बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और अब तक आप लोगों ने एप्लीकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा और आपने एक बेसिक एप्लीकेशन भी डेवलप कर ली होगी। आज के दिन से हम व्यूज को डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि हर एक लेसन के अंदर हम सिर्फ एक व्यू को डिटेल में डिस्कस करें कि इस व्यू के अंदर क्या चीजें हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं। अ, सबसे पहला जो व्यू हम आज के दिन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैलेंडर व्यू। कैलेंडर व्यू किन कॉलम्स के ऊपर क्रिएट होता है, उसके बैकएंड पे क्या क्या वर्किंग होती हैं, और कैलेंडर व्यू का बेसिकली उसकी सेटिंग्स कैसे हैं और उसका पर्पस क्या होता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। ये वो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। इसमें हमने 3 व्यूज बनाए थे। एक मैप का व्यू है, एक डेटा व्यू है और एक रजिस्ट्रेशन के नाम से व्यू है। ये 3 व्यूज हैं लेकिन इसमें 2 व्यू एक ही तरह के हैं, डेक के है, और एक व्यू जो है वो हमारा मैप है। अगर मैं एक नया व्यू क्रिएट करूं, लेट्स से मैं इसका नाम ही कैलेंडर रख देता हूं, और इसका डेटा हम पिक कर लेते हैं REG से, और इसकी टाइप मैं कैलेंडर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने जैसे ही कैलेंडर सेलेक्ट किया तो आप देखें यहाँ पर भी कैलेंडर डिस्प्ले हो गया है। अब इस कैलेंडर के ऊपर आप बहुत सारी मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप स्केड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, मीटिंग्स ऐड कर सकते हैं, आप कौन बंदा किस टाइम पे क्या एक्टिविटी कर रहा होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर इसको असाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये रेफरेंस व्यू है तो मैं इसको लेफ्ट पे ले आता हूँ ताकि यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। अब ये CL के नाम से कैलेंडर व्यू हमारे पास आ गया। व्यू के बाद आपको आइडिया है कि ये पोजीशन है, हमने उसको कहाँ पे रखना है, और पोजीशन के बाद अगर हम नीचे जाएं तो ये है बेसिकली कैलेंडर की सेटिंग्स। उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी? स्टार्ट डेट हम रजिस्ट्रेशन डेट को ले लेते हैं। जब भी जो भी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट थी उससे ये स्टार्ट होगा, और इसकी एंड डेट जो है वो हम फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। अगर आप कैलेंडर को बाउंड करना चाह रहे हैं कि इस डेट टाइम से लेके इस डेट टाइम तक की ये शो हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम के अंदर आपने किसी एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग डेट है वो ऐड की हुई है, और एक दूसरे कॉलम के अंदर आपने उसकी एग्जिट डेट ऐड की, और आप कहते हैं कि ये दोनों डेट्स के दरमियान में वो रहे, तो उसके लिए हम स्टार्ट और एंड डेट यूज करते हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्ट टाइम का है, तो अगर आप टाइम बाउंड करना चाह रहे हैं कैलेंडर को तो आप टाइम बाउंड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने नेम ले लिया, आप नेम, फोन नंबर, एड्रेस कुछ भी ले सकते हैं, और अगर टास्क लेना चाह रहे हैं और आपने कॉलम ऐड किया हुआ है टास्क के नाम से, तो आप टास्क का कॉलम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी क्या है? फिलहाल कैटेगरी हमने ऑटो कर दी। उसके बाद आ जाता है कि आपने व्यू दिखाना किस तरह का है। डिफॉल्ट व्यू आपने डे का दिखाना है, सिर्फ एक दिन का नजर आए, या आपने वीक का व्यू दिखाना है तो वो इस तरह से नजर आएगा, या मंथ के ऊपर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो मंथ व्यू इस तरह से शो होगा। तो ये उसके व्यूज हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें सिर्फ आपकी ये है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। ये आपने सिलेक्शन करनी है यहाँ से। लेट से मैं ईमेल कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो भी इवेंट हमारा होगा उसमें ईमेल आ रही होगी। आई होप कि हमने लास्ट वीक के अंदर इसमें कुछ एंट्री की थी। नहीं तो हम उसको एक आधा एंट्री करके देख भी लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टुडे पे आ जाएगा। मैं डे को देखना चाहूँ, वीक को देखना चाहूँ या मंथ को देखना चाहूँ, तो ये मेरे पास बटन्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसको कहीं और मूव किया था कोई काम के लिए और मैं इसको वापस लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं टुडे पे क्लिक करूंगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, लेट्स ऐड वन थिंग। सीरियल नंबर 3 है, डेट ये है, दिस इज टेस्ट कैलेंडर, और एड्रेस भी आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखें, एड्रेस के केस में जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे आइडिया दे दिया एड्रेस के बारे में। सो इसको हम एज इट इज टेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड कॉलम है, इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये फॉर्म कहाँ से आया? ये फॉर्म आपने पहले ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जब आपने टेबल बनाया, जब आपने बाकी चीजें बनाई, तो ये फॉर्म भी क्रिएट हो गया था। अब आपने इसको सेव किया, और जब वापस कैलेंडर व्यू पे जाएंगे आज के दिन के ऊपर, अगर मैं वापस यहाँ पे चलते हैं, कैलेंडर है और लेफ्ट मोस्ट है, इसको हम सेव कर लेते हैं यार फिलहाल।
अच्छा, एक और एंट्री ऐड करते हैं जो कि लेट्स से कमिंग डेज की है। स्टार्ट, इसको हम थर्ड की एक एंट्री डाल लेते हैं। सीरियल नंबर लेट्स से 5, नेम, बाकी चीजें जो रिक्वायर्ड हैं सिर्फ ये, इसके अलावा हमारी वो फिल हो चुकी हैं। और इसको मैं सेव करता हूँ, वापस कैलेंडर पे आते हैं, इसको सिंक होने दें। ये देखें, ये यहाँ पर ये है बेसिकली ऑप्शन सिंक का, ये सिंक हो गया। अब जाके दोबारा उसमें जाएं और यूएक्स में ये कैलेंडर है, और यहाँ से अब आपने स्टार्ट डेट भी सिलेक्ट कर लिया और आप इसका एंड डेट भी सिलेक्ट कर लें। एंड डेट भी मैं फिलहाल इसी कॉलम को रख रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने अभी देखें, जैसे ही मैंने एंड डेट किया तो मेरे पास स्टार्ट और एंड के साथ ही जो भी कॉलम मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ से डिस्क्रिप्शन के तौर पे वो आ गया। अब मैं चेंज करता हूँ इसको नेम पे, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। ठीक है, और ये कैलेंडर आपका इस तरह से डिस्प्ले करेगा कब से कब तक आप कौन सा टास्क किसको साइन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो डिस्प्ले में आ जाए अगर फॉर एग्जांपल, तो डिस्प्ले में क्या आ रहा है, डिस्प्ले में आपने आइकॉन कौन सा देना है। कैलेंडर के केस में हम नॉर्मली कैलेंडर का ही आइकॉन देते हैं, तो ये मेरा CALAN, यहां से मैं कैलेंडर लेट से ये वाला पिक कर लेता हूँ। ये देखें, ये आइकॉन भी चेंज हो गया है। नेम अगर आप कुछ और डिस्प्ले करना चाह रहे हैं CL की बजाय, तो नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर शो इफ, तो अगर आप कोई इसको हाइड करना चाहते हैं, किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर आप इसको शो करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ डेट कॉलम इज इक्वल टू टुडे, तब शो करो, अदरवाइज हाइड कर दो। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर्मूला के टाइम पे। फिर इसका बिहेवियर आ जाता है। करंटली देयर इज नो बिहेवियर। इसका लोक एक सिंपल बिहेवियर इसका ये है कि ये एक व्यू है और व्यू के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये इसका लिंक है। हम इसके ऊपर बिहेवियर्स भी क्रिएट करना सीखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एक तो हो गया हमारा आज के दिन के लिए ये व्यू, आपने कैलेंडर व्यू क्रिएट करना है और उसको अप्लाई करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। दूसरी चीज हम देखेंगे ऑप्शंस के अंदर क्या चीजें हैं। ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे जनरल का एक ऑप्शन है, सिस्टम बटन्स हैं, फॉन्ट है, फॉर्म्स हैं, और एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे पहले जब भी आपकी एप्लीकेशन ऑन होगी तो आपका कौन सा व्यू नजर आना चाहिए, वो आप यहां से सिलेक्ट कर लें। जब भी आपने एप्लीकेशन ऑन की मोबाइल से, लैपटॉप से या टैब से, तो आपका कौन सा व्यू नजर आएगा। फिर उसके बाद अगर आप अबाउट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ लिख के उससे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अबाउट सेलेक्ट कर सकते हैं। शो मेन्यू, शो नेम एंड ईमेल इन द स्लाइड मेन्यू। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर नेम, ईमेल वगैरह आ रही है। अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं, फिर पुल टू रिफ्रेश, आप नीचे की तरफ पुल करें तो ये फ्रेश होना चाहिए मोबाइल के ऊपर, नॉर्मली जैसे हमारी अदर एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। कुछ एडवांस्ड फीचर होते हैं जो कि टेस्टिंग फेज में होते हैं। अगर आप उन फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो आप इस को भी ऑन कर लें। जैसे अब से पहले तक जो मल्टीपल सर्च हैं या जो फर्स्ट कॉलम लॉग करना है, ये टेस्टिंग फेज में था, तो ये इसको ऑन किए बगैर नहीं आता था। अब तो खैर वो पार्ट बन चुका है एपशीट का, तो वो चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम बटन्स हैं, वो कैसे काम करेंगे, आपने कितने बटन्स जो है यहाँ पे ऐड करने हैं एक टाइम पे। डिसेबल शेयर बटन, अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि कोई भी बंदा शेयर ना कर सके तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि दूसरे लोग फीडबैक दे सकें आपकी एप्लीकेशन के बारे में, तो इसको ऑन रखें। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये फीडबैक भी खत्म हो जाएगा। मजीद नीचे चले तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे व्यूज की बारे में चेंज आ जाती है कि व्यू, किस व्यू के ऊपर क्या क्या आपने सेटिंग्स की हुई है, उसको बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक लास्ट थिंग आप भी ट्राई कीजिएगा, लोकलाइजेशन के अंदर यस का मतलब आप यहाँ पे हाँ लिख के देखें, या जो भी चीज आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है उसको आप पकड़ लें और उसका नाम उर्दू में करके देख लें। जैसे मैं अगर आपको हम कोई बटन देख लेते हैं, लेट्स से ये फीडबैक है हमारे पास,
तो मैं फीडबैक को उर्दू में करता हूं फीडबैक इन उर्दू। आप गूगल ट्रांसलेट भी खोल सकते हैं। राय आ गया, ये राय को कॉपी करें और इस लोकलाइजेशन में ले जाएं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें और उसके बाद इसको कर दें सेव। अब एप्लीकेशन के अंदर जहां पर भी इसे फीडबैक का वर्ड नजर आएगा, जो एप्लीकेशन है, डेटा की बात नहीं कर रहा, डेटा को आपको डेटा में चेंज करनी पड़ेंगी चीजें, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जहां पर भी फीडबैक था उसको इसने राय कर दिया है। तो आप अपनी एप्लीकेशन को और भी अमेजिंग बना सकते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए काफी फायदामंद होगा। अगली वीडियो में हम किसी नए व्यू को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।